हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व जल संकट की पीड़ा से त्रस्त है। स्टॉप। आज मानव मंगल ग्रह पर जल की खोज में लगा हुआ है, लेकिन भारत सहित अनेक विकासशील देशों में आज भी पीने योग्य शुद्ध जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। स्टॉप। दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल युक्त है, परंतु पीने योग्य मीठा जल मात्र 3% ही है। शेष भाग खारा जल है। स्टॉप। इसमें भी मात्र 1% मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं। सामान्यतः मीठे जल का 52% झीलों और तालाबों में, 38% मृदा, 8% वाष्प, 1% नदियों और 1% वनस्पति में निहित है। स्टॉप। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और जनसंख्या विस्फोट से जल का प्रदूषण और जल की खपत बढ़ने के कारण जल चक्र बिगड़ता जा रहा है। स्टॉप। वास्तव में, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण विद्यमान है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। स्टॉप। जल के बिना न तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। स्टॉप। एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में रहने वाले लगभग 3 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष में कम से कम 30 दिन जल संकट का सामना करते हैं। स्टॉप। लगभग 1.5 बिलियन से अधिक लोगों के पास स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नहीं होती है। स्टॉप। जल संसाधनों की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन और तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता में कमी देखी जा रही है। स्टॉप। एक अनुमान के अनुसार एशिया का मध्य पूर्व क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और स्पेन आदि देशों में 2040 तक अत्यधिक जल तनाव की स्थिति होने की संभावना है। स्टॉप। इसके साथ ही भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों को भी उच्च जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉप। कमजोर मानसून के कारण भारत के लगभग 33 करोड़ लोग या देश की लगभग 1/4 जनसंख्या गंभीर सूखे से प्रभावित है। स्टॉप। भारत के लगभग 50% क्षेत्र सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। स्टॉप। विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जल संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है। स्टॉप। वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश में 21 प्रमुख शहर और इन शहरों में निवासरत लगभग 10 करोड़ लोग जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं।
स्टॉप एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक देश की जीडीपी की आबादी 40% को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा और वर्ष 2050 तक जल संकट की वजह से देश की जीडीपी को लगभग 6% हानि होगी। स्टॉप पैरा पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं जैसे वर्षा, नदियाँ, झील, पोखर, झरने, भूमिगत स्रोत इत्यादि। स्टॉप पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आई है। स्टॉप सभी स्रोतों से प्राप्त जल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता। स्टॉप औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है, इन्हीं कारणों से मानव जगत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्टॉप भारत में जल संकट की समस्याओं को मुख्यतः दक्षिण और उत्तरी पश्चिमी भागों में इंगित किया जाता है। स्टॉप इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कम वर्षा होती है। स्टॉप चेन्नई तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। स्टॉप इस प्रकार उत्तर पश्चिम में मानसून पहुँचते पहुँचते कमजोर पड़ने लगता है जिससे वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है। स्टॉप मानसून की अनियमितता और अस्थिरता भी भारत में जल संकट का बड़ा कारण है। स्टॉप हाल के वर्षों में अल नीनो के प्रभाव के कारण वर्षा कम हुई है जिसके कारण जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। स्टॉप भारतीय कृषि पारिस्थितिकी ऐसे फसलों के अनुकूल है जिनके उत्पादन में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इन फसलों वाले क्षेत्रों में जल संकट की समस्या विशेष रूप से विद्यमान है। स्टॉप भारतीय नगरों में जल संसाधन के पुनर्प्रयोग के गंभीर प्रयास नहीं किए जाते हैं। स्टॉप यही कारण है कि नगरीय क्षेत्रों में जल संकट की समस्या चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। स्टॉप नगरों में जल के पुनर्प्रयोग के स्थान पर उन्हें सीधे नदी में प्रवाहित करा दिया जाता है। स्टॉप जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता का अभाव भी भारत में जल संकट का एक प्रमुख कारण है। स्टॉप जल का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे घर की धुलाई, गाड़ी की धुलाई, टोटी को बिना किस काम के खुला छोड़ देना इत्यादि। स्टॉप भारत में कानून के अंतर्गत भूमि के मालिक को भी मालिकाना हक दिया जाता है जबकि भूमिगत जल साझा संसाधन है। स्टॉप पैरा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 मानव उपयोग के लिए जल की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू किया गया है जिसे वर्ष 1988 में पुनः संशोधित किया गया है। स्टॉप राष्ट्रीय जल नीति 1987 सर्वप्रथम वर्ष 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति स्वीकार की गई। स्टॉप इस नीति के अंतर्गत जल स्रोतों के न्यायोचित दोहन एवं समान वितरण के साथ जल संरक्षण की विभिन्न योजनाएं चलाई गईं। स्टॉप जल संसाधनों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए व जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्टॉप जिनमें गंगा कार्य योजना,
कौमा यमुना कार्य योजना, कौमा राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना व राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्य योजना आदि प्रमुख है। स्टॉप।